हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मजे में होंगे। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीजीएल गुरुजी। तो बात ऐसी है, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि अगर आपको आज से बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट करनी है एसएससी सीजीएल की, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देखिए। एंड हमने कहा था कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे पास जब हम तैयारी करते थे तो कौन कौन सी बुक्स थी और आपको अभी कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बगल में किताबें दिखाई पड़ रही हैं ढेर सारी, लेकिन आपको सारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की, कि कौन कौन सी किताबें मेरे पास थी, ठीक है, और कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए। जो मेरे पास थी क्या आपको सारी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। एंड जितनी सारी किताबें आपको दिखाई पड़ रही हैं इन्हें जरा साइड करते हैं और फिर एक एक करके एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए और मेरे पास कौन कौन सी किताबें थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हर संडे रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है आप लोग कुछ पूछना चाहते हो पर कमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके ऐसे कुछ सवाल होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जब रात में 8 बजे लाइव आएंगे तब हमसे पूछ सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास औजार क्या क्या होने चाहिए जिससे हम तैयारी आगे करेंगे। तो बुक्स की बात तो हम यहाँ करेंगे, लेकिन इसके साथ में अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो आपको मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो मॉक टेस्ट उस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब सोच के देखो, एग्जाम में जो आप फीलिंग लाने वाले हो, जो वहाँ पे टेंशन होने वाली है, जो प्रेशर आने वाला दिमाग में, वो सारा प्रेशर, वो सारी फीलिंग आप घर पे ले सकते हो। मतलब घर में बैठ के आप एग्जाम वाला माहौल बना सकते हो। तो अगर आप घर पे बैठ के ऐसे मॉक टेस्ट दोगे तो अभी से जब आप आदत डालोगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो तो आपको मॉक टेस्ट अभी से देने चाहिए, हफ्ते में एक, ताकि आप ये चेक करते रहो जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। बाकी मॉक टेस्ट कहाँ से लेने चाहिए उसकी अगर बात करें तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हो। 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे। एंड मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ना लगाए हो। हमने जब तैयारी की थी हमने भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे। इनके पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। ठीक है, एंड पासेस में क्या होता है, एक बार आपने मॉक टेस्ट का पास 1 साल का पास सपोज को खरीद लिया तो उसमें क्या होगा, आप एसएससी के एग्जाम का दे सकते हो, साथ में बैंक का दे सकते हो, रेलवे का, आईबी का, पुलिस का, टीचिंग लाइन का, मतलब जितने चाहो उतने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। तो एक बार अगर आपने मॉक टेस्ट खरीद लिया तो आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर बात करें एसएससी सीजीएल के फील्ड में तो इन्होंने 381 मॉक टेस्ट दे रखे हैं एसएससी सीजीएल में, मतलब प्री के, मेंस के, एंड साथ में प्री और मेंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी दे रखे हैं, उन्हें भी आप मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हो। इस समय टेक्स्ट बुक का ऑफर चला है जिसमें इनका जो लाइफ टाइम का पास है वो 700 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड लाइफ टाइम का पास जो 3 साल का है वो आपको मिलेगा 490 रुपए का। तो आपने एक बार रुपए खर्च किया एंड 3 साल तक लगातार जितने चाहो आप उतने मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जरूर लेने चाहिए, हम 100% रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे मैथ्स की, कि मैथ्स की हमारे पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। प्री का सिलेबस हो या मेंस का सिलेबस हो, दोनों एकदम सेम होते हैं, फर्क होता है सिर्फ पैटर्न में। प्री में आते हैं 25 सवाल और मेंस में आते हैं 100 सवाल, बस इतना फर्क होता है। बाकी लेवल किसी को नहीं पता, कभी प्री आसान आता है कभी मेंस आसान आता है, तो वो कुछ भी नहीं जानता कोई भी कि क्या लेवल आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किताबों की। और एक बात और, मेरे पास कुछ किताबें नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमसे लोगों ने मांगी है, हमने उनको दे दी, तो कुछ किताबें मेरे पास नहीं है। तो जो नहीं होंगी वो सारी किताबें मतलब उसका फोटो आपको दिखा देंगे, बाकी जो हैं वो तो हम दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आपको जो भी हम किताबें आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको लेनी चाहिए, उन सारी किताबों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सारी किताबें परचेज कर सकते हो। सबसे ज्यादा जिसने मेरी प्रिपरेशन में हेल्प की थी वो थे राकेश सर के क्लास नोट्स। तो इन्होंने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया था उस समय, क्योंकि क्लास नोट्स ऐसी चीज है, मतलब एक बार आप यूट्यूब से या पेड कोर्स या किसी टीचर से एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो एंड बाद में जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो और फिर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट मेरा छूट रहा है या फिर हमें मतलब शायद एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, तो ये क्लास नोट्स उस समय बहुत सही रहते हैं। और मतलब इसे आप अच्छे से एक बार में जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर कोई कंसेप्ट अगर आप भूल रहे हो तो वहां जाके तुरंत देख सकते हो कि ये सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो मेरे पास राकेश सर के क्लास नोट्स थे उस समय, गगन सर के मार्केट में क्लास नोट्स नहीं आए थे जो मेरे पास हैं। तो अगर बात करें क्लास नोट्स लेने की तो आप चाहो तो राकेश सर के ले सकते हो, लेकिन अगर मेरी माने तो आप गगन सर के खरीदिएगा। फिलहाल ये अर्थमेटिक के हैं मेरे पास, और एडवांस के भी नहीं आते हैं, वो फिलहाल एक लोगों को हमने दे रखे हैं तो वो मेरे पास नहीं है। तो अगर आप चाहो तो गगन सर के आप खरीद सकते हो या फिर ये भी ले सकते हो, लेकिन ये थोड़े से मतलब पुराने हैं, इसमें नए क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स की तो मेरे पास 2 किताबें थी, एक राकेश सर की आती है 7300 वाली एंड एक किरण की आती है। मेरे पास दोनों ही थी, हमने दोनों ही खरीद ली थी बाद में। मतलब पहले मैंने राकेश सर की खरीदी एंड बाद में अपडेटेड वर्जन चाहिए था हमें तो हमने किरण की खरीदी। तो मेरे पास दोनों थी, लेकिन आपको कोई एक खरीदनी, दोनों नहीं खरीदनी। फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या है हम बता दें आपको। देखो 7300 वाली जो बुक है वो उसमें सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा दे रखा है, एंड जो किरण वाली बुक है उसमें टाइप वाइज दे रखा है पर उसमें सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। तो दोनों किताबें बहुत अच्छी, जो आपको अच्छी लगे कोई भी एक ले सकते हो। तो ये 2 किताबें तो आपके पास पक्का पक्का होनी ही चाहिए, एक क्लास नोट्स एंड दूसरा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इन दोनों किताबों में, किरण वाली में भी और राकेश सर वाली में भी, इन दोनों में प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक एंड साथ में क्लास नोट्स, ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेरे पास था, हमने क्या किया था,
मतलब उस समय थोड़ा सा 2017 का मेंस के पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, तो एक उस समय हुआ बन गया कि पेपर बहुत टफ आने लगा है और टफ पढ़ना है। तो हमने एक क्वांटम कैट ये बुक खरीदी थी, लेकिन हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप खरीदो, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। तो ये किताब आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने और किताबें खरीदी थी, बता दें कौन सी। एक ये छोटी सी लूसेंट आती है, ये चाहो तो आप ले सकते हो, इसमें एडवांस मैथ किया। और इसमें अगर बात करें टॉपिक की, तो इसमें आपको अलजेब्रा मिल जाएगी, ज्योमेट्री मिल जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। मेंसुरेशन इसमें नहीं है, नंबर सिस्टम नहीं है, ये 2 चीज़ें नहीं है। लेकिन ये किताब काफ़ी अच्छी है। हमने इस किताब को ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी पढ़ा तो हमें इसमें मज़ा आ गया। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं आप खरीदो, अगर आप प्रीवियस की बुक खरीदो तो इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। उस समय हमें पढ़ी थी तो हमने ले ली थी, पर फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने एक और किताब खरीदी थी एडवांस मैथ के लिए, क्योंकि मेरा एडवांस मैथ का पोर्शन थोड़ा सा वीक था। ये किताब है प्लेटफॉर्म की, ठीक है। ये चाहो तो आप ले सकते हो। इस किताब का क्या सिस्टम है, इसमें जब हम पढ़ रहे थे तो 2012 से 2015 तक के सारे पेपर दे रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ एडवांस मैथ के। जैसे मान लो ये 2012 का सेट है, ठीक है, ये देखिए ये 2012 का सेट है। 2012 के इस सेट में जितने भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन आए थे वो सारे इन्होंने दे रखे हैं। तो मतलब अगर आपको स्पेशली एडवांस मैथ ही सिर्फ पढ़ना है तो आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो। नाम इसका है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के नाम से आपको मिल जाएगी, लेकिन मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर एक्स्ट्रा में आपका मन है तो ही लो। बाकी अगर जो ज़रूरी किताबें हैं वो 2 किताबें, क्लास नोट्स एंड प्रीवियस ईयर की कोई एक किताब, ये वाली चाहो अगर एडवांस मैथ आपको अलग से करना है तो कर सकते हो, ऐसे कोई खास ज़रूरत है नहीं इसकी। तो ये बात होगी मैथ की। और यही किताबें प्री वाली जो हमने बताई है किताबें, यही किताबें मेंस के लिए भी हैं। सिलेबस एकदम सेम है, खाली चेंज ये आएगा कि अभी आप प्री के मॉक टेस्ट लगाओगे एंड बाद में आप मेंस के मॉक टेस्ट लगाओगे, बस इतना फर्क आएगा, बाकी किताबें एकदम सेम रहेंगी। तो ये बात होगी मैथ्स की। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। वैसे तो हम आपसे यही बोलेंगे, रीजनिंग के लिए आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका होता है रीजनिंग पढ़ने का, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, उसमें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे उसे आप यूट्यूब से कर सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पास एक रीजनिंग की किताब है, ये अरिहंत की सामान्य बुद्धि एंड तर्क शक्ति। जब हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे तो उस कोचिंग से हमें ये किताब मिली थी, तो हमें ऐसा मतलब इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं, हमने ज़्यादा लगाई भी नहीं है ये बुक। तो मतलब मेरे हिसाब से इस बुक की कोई नीड नहीं है। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में एकदम नहीं लेनी है किताब, तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो रीजनिंग की, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस सबसे टफ होता है। जीएस में 2 टॉपिक आते हैं हमारे, एक तो हमारा स्ट्रेटेजी के एंड दूसरा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का हमने हमेशा बताया, करंट अफेयर्स के लिए आप एग्जाम के 2 महीना पहले से पीडीएफ ढूंढना स्टार्ट कर दो, एंड किसी भी चैनल से जहां से आपको पीडीएफ मिल जाए 6 महीने की, 1 साल की, उस पीडीएफ को 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे करो, अच्छे से अच्छा यही रहेगा। तो करंट अफेयर्स तो ऐसे होगा। लेकिन बात करेंगे स्टैटिक की, तो मेरे पास क्या क्या था, मेरे पास किरण की किताब थी और ये थी घटना चक्र, ठीक है। तो ये हमने दोनों खरीद रखी थी। हमें किताबों का फालतू का शौक लगाता है, नई नई किताबें खरीदने का बहुत शौक था हमें। तो जो भी नई किताब अच्छी लगती थी हम खरीद लेते थे। तो ये हमने गलती की थी, आप भी गलती मत करना। मतलब ज़्यादा किताबें खरीद के कोई फायदा नहीं है। बाकी बात करें तो आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए। एक लूसेंट की थ्योरी वाली फिलहाल मेरे पास इसमें नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की कोई भी एक किताब, जैसे कि ये हो गया जीएस की एक बुक, ये घटना चक्र है, ये सिर्फ हिंदी में आती है। एंड ये किरण की, ठीक है, ये तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अब इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे अगर आप हिंदी से हो, ठीक है, तो आप घटना चक्र खरीदो, क्योंकि वो उसका मतलब थोड़ा सा अच्छा है। जैसे उसमें क्या है, ये देखिए, जैसे उसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है एंड उसके जस्ट नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। किरण में ऐसा नहीं है, किरण में पीछे मिलेगा आपको आंसर के पास, जहाँ आंसर की दे रखी थी वहाँ पे। तो किरण इसलिए हमें उतनी मज़ेदार नहीं लगी, लेकिन हाँ हमें घटना चक्र काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो घटना चक्र लेना, अगर इंग्लिश मीडियम हो तो फिर क्योंकि घटना चक्र इंग्लिश में नहीं आती तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो आप किरण नहीं लेना, ठीक है। इसके अलावा एक किताब हमने और खरीदी थी, वो ये थी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली। तो ये किताब हमें उतनी खास लगी नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा दे रखे हैं और वो हमारे उतने यूजफुल नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ 2 किताबें, लूसेंट की सब्जेक्टिव एंड साथ में प्रीवियस ईयर की एक कोई किताब, इन दो किताबें ले लो जीएस के लिए बस। एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दिया हमने कि सिर्फ आखिरी के 2 महीने में पीडीएफ से आप पढ़ाई करो, वीडियो डेली मत देखो, वो कहीं ना कहीं मतलब टाइम बर्बाद होगा आपका। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। आपने एक चीज़ गौर की, मैथ की किताबें मेरे पास कम है लेकिन इंग्लिश की किताबें ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी और हम डेली कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरे इंग्लिश में नंबर अच्छे बढ़ जाएं। फिलहाल हमने इतनी सारी किताबें खरीदी थी, लेकिन आपको सारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके बात करते हैं आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें कंसेप्ट कहाँ से सीखना। तो कंसेप्ट सीखने के लिए मेरे पास एक किताब थी, ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ठीक है। इसके अलावा एस.टी. बख्शी, ठीक है, और एक और बुक थी मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये एरर के लिए स्पेशली बनाई गई थी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एरर के, ठीक है। जैसे अगर आपको अंदर दिखाएं तो इन्होंने बहुत सारे सेट दे रखे हैं, बैंक के भी मिक्स कर दिए हैं इस टाइप से, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दे रखा है, क्योंकि ये स्पेशली हिंदी मीडियम का सोच के बनाई गई है। अगर आपको दिख रहा होगा
तो देख सकते हैं, तो एक्सप्लेनेशन बहुत सही दे रखा था, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा दे रखा था। लेकिन आपको ये तीनों किताबें लेने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो हमें इन तीनों में सबसे अच्छी किताब लगी वो ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एंड बस वॉल्यूम 2 भी आती है मेरे पास, वो भी है, हमने ये भी खरीदी थी वॉल्यूम 2, लेकिन वो इतनी अच्छी मज़ेदार हमें लगी नहीं। तो अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो एक किताब नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ये हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी, मतलब अगर कोई बच्चा जिसकी इंग्लिश ज़्यादा खराब है तो हिंदी में इसमें सॉल्यूशन दे रखा है तो वो समझ सकता है। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद दूसरी किताब होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो हमारे पास दो किताबें मेरे पास थी, एक किरण की, एक एमबी पब्लिकेशन की। हम दोनों समझाते हैं आपको क्या डिफरेंस है। तो एमबी पब्लिकेशन की बुक सॉरी थोड़ी सी गंदी है, वो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो एमबी पब्लिकेशन में क्या है कि प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं सेट वाइज, मतलब 2013 में कैसा पेपर आया था, 14 में कैसा पेपर आया, वैसा वैसा। और इसमें एसएससी के सारे पेपर्स दे रखे हैं। जैसे मेरे पास जो ये है वो 2013 से लेकर 2017 वाली है। इसमें प्री और मेंस के सारे पेपर हैं, प्लस एसएससी में और भी एग्जाम जो हुए हैं वो भी दे रखा है। अगर बात करें किरण की, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर की है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ये चैप्टर वाइज है। मतलब तो एरर के सारे क्वेश्चन उन्होंने एक साथ कर दिए, वन वर्ड है तो सारे इन्होंने वन वर्ड एक साथ कर दिए। तो हमें ये दोनों किताबें बहुत अच्छी लगी। मतलब जैसे कभी हम पेपर लगाते लगाते बोर हो गए, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। कंसेप्ट सीख भी लोगे, उससे उतना खास फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जैसे मान लो हम डेली एक पेपर लगाते हैं इंग्लिश का, ठीक है, और हम डेली लगा रहे हैं और हमें लगता है हम बोर हो गए उस चीज़ से कि डेली पेपर लगा रहे मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करते थे कि चलो अब पेपर नहीं लगाएंगे कुछ दिन, अब हम कुछ दिन इस किताब से हम एरर सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आज टारगेट किया, हमने आज शाम तक हमें एरर के 100 सेंटेंस सॉल्व करने। तो इसमें क्या देखो, जैसे ये है, जैसे एरर के ये क्वेश्चन दे रखे हैं, देख रहे हो, तो इन्होंने एक साथ सारे क्वेश्चन दे दिए। हमने टारगेट बनाया कि भाई आज रात तक हम 100 क्वेश्चन निपटा देंगे, तो हमने इस बुक से 100 एरर के सवाल निपटा लिए। या फिर मेरा मन है कि आज एक काम करो, आज हम 200 वोकैब याद करेंगे, तो 200 वन वर्ड हमने इस किताब से याद कर लिए। तो उससे मेरा अल्टरनेट करके कभी इस बुक को यूज करके कभी इस बुक को यूज करके, दोनों किताबें खरीदना जरूरी नहीं है, आप एक किताब से काम चला सकते हो, ठीक है। तो आप इन दोनों में से जो किताब आपको अच्छी लगे अपने हिसाब से, अगर आपको पेपर लगाना अच्छा लगता है तो एमबी ले लीजिए। अगर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है कि नहीं हमें 100 एरर एक साथ सॉल्व करनी है तो आप किरण की बुक ले लीजिए, ठीक है। बाकी किरण वाली में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हल्की सी इसमें एरर ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब एमबी में गलतियां आपको बहुत कम मिलेंगी, तो किरण वाली में थोड़ी सी एरर कहीं कहीं पे दिखाई पड़ती है, तो वो एक दिक्कत है थोड़ी सी किरण की। बाकी किताबें दोनों बहुत अच्छी हैं, ठीक है, हमें दोनों से पढ़ने में बहुत मजा आता था, ठीक। और बात करें अगर स्पेशली एमबी की, तो अगर आप अभी कोई एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीद रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो अगर आप मेरी मानिएगा तो आप यही वाली लेना 2013 से लेकर 2017 वाली। इससे फायदा क्या होगा, देखो पहले 2013 से 17 के बीच में जो पेपर हुए एसएससी के, वो उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है। एंड 2018 से 18, 19, 20 जो 3 साल पेपर हुए इंग्लिश के, ठीक है, तो वो उनका लेवल बहुत डाउन है। तो अगर आपने 2017, 2016, 2015 ये वाले पेपर इंग्लिश के अच्छे से कर लिए तो उनका लेवल अच्छा था, तो ये 18, 19, 20 वाले ऑटोमेटिक आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पे आए थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप एमबी पब्लिकेशन की कोई नई किताब खरीदने जा रहे हो तो कोशिश करना कि आप 2013 से 2017 वाली लो, जो नई एडिशन मार्केट में ये मत लेना, ठीक है। बाकी किरण तो नई आएगी वही ले लेना, वही सही है। बाकी एक फायदा और किरण में हमें ये मिला था कि किरण से हमें वोकैब याद करने में बहुत मजा आया। हमने आपको सबको बहुत बार बताया, जैसे मान लो अगर हमें वोकैब याद करनी है, जैसे मान लो हमें वन वर्ड याद करने हैं। अब वन वर्ड अगर हम किरण की बात करें तो इसमें कितने दे रखे, तो इसमें 1250 वन वर्ड दे रखे हैं। तो हम वन वर्ड को देखो, अगर आप नॉर्मली याद करोगे तो मतलब कहीं ना कहीं भूलने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन हम वन वर्ड कैसे पढ़ते थे आपको बताएं, जैसे मान लो हमने 1 से लेके 50 तक करने हैं, तो हम 1 से 50 वन वर्ड हम इसमें देख रहे हैं, इन दूसरी कॉपी में उसके आंसर लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उस वन वर्ड को मॉक टेस्ट के रूप में देते थे, ठीक है। तो हमने 1 से लेके 50 तक पहले वन वर्ड लिख लिए, उन्हें टिक किया, फिर उससे दोबारा चेक किया, तो दूसरी बार हमने पढ़ा, एंड तीसरी बार हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है उसे समझने के लिए तीसरी बार। तो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं तो एक बार रीडिंग करेंगे सिंपल, एंड इसमें क्या होगा, जब मॉक टेस्ट के रूप में आप दोगे तो 3 बार आप उस चीज़ को पढ़ोगे। तो एक जगह आप एक बार याद कर रहे हो, दूसरी जगह आप 3 बार याद कर रहे हो, तो कहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप खुद समझदार हो। तो मॉक टेस्ट के रूप में वोकैब हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती थी कहीं ना कहीं। अगर इंग्लिश की वोकैब की बात करें तो इंग्लिश की वोकैब या प्रीवियस एमबी पब्लिकेशन में जो वोकैब दे रखी है उससे भी कर सकते हो, एंड आप किरण की बुक है इससे भी कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, मतलब जरूरी नहीं दोनों किताबें खरीदो, आपको ये किताब खरीदो और काम चला लो। अगर बात करें मेंस की इंग्लिश में, तो सबसे ज़्यादा नंबर अगर कहीं से आते हैं तो वो 2 जगह से, पहला एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 47 के आसपास नंबर यहाँ से आते हैं, एंड दूसरा पैसेज क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, इन 3 चीज़ों से। और बच्चा इन्हीं में मतलब थोड़ा हल्के में ले लेता है कि यार ये तो कर ही लेंगे, पैसेज अभी यहाँ पढ़ के फायदा क्या है, क्योंकि बाद में तो नया ही मिलना वगैरह वगैरह। तो अगर देखो आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है पहली चीज़, एंड आपको इंग्लिश उतना अच्छे से समझ में नहीं आती, आपकी इंग्लिश वीक है, तो पैसेज में आपको दिक्कत आएगी, पक्की बात है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या, आपको रीडिंग शुरू करनी। तो रीडिंग शुरू करने के लिए सब बोलते हैं न्यूज़पेपर, तो अगर आप न्यूज़पेपर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप कुछ भी रीड कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर करो, आप कोई नॉवल पढ़ सकते हो, आप कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ देख सकते हो, आप बॉलीवुड न्यूज़ देख सकते हो, मतलब
जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड की न्यूज़ आप पढ़ो, कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कहीं ना कहीं। मतलब जैसे बॉलीवुड की, जैसे हम अगर अपनी स्पेशली बात करें तो हमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ बहुत पसंद है, उसमें भी WWE की न्यूज़ बहुत पसंद है। तो एक ऐप आता है स्पोर्ट्स कीड़ा करके, वो हमने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा था, तो हम उससे पढ़ते थे। उससे क्या हुआ कि मेरा थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट जगह कि नहीं यार इंग्लिश थोड़ा पढ़ना है। एंड साथ में अगर आप चाहो तो नॉवल भी कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें नॉवल की तो आप चेतन भगत से स्टार्ट कर सकते हो। तो चेतन भगत सर की अच्छी बात यह है कि इनकी इंग्लिश दुनिया बोलती बहुत आसान है। देखो हमें आसानी चाहिए, जिससे नहीं आती इंग्लिश पढ़ना अच्छे से, वो चेतन भगत सर से स्टार्ट कर सकता है। एंड बाद में आप दूसरी कोई भी नॉवल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई नॉवल भी पढ़ना स्टार्ट करो। और मेरे हिसाब से अगर आप डेली आधा घंटा 30 मिनट आपको रीडिंग करनी चाहिए, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। कंसेप्ट सीखोगे, रूल सीखोगे, वो अपनी जगह है, लेकिन रीडिंग भी आपको करनी चाहिए। तो आप चेतन भगत सर के नॉवल पढ़ सकते हो, जैसे ये नॉवल है द गर्ल इन रूम 105, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वो पढ़ सकते हो। या फिर जैसे ये हो गया रॉबिन शर्मा का द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये सारे हमने मेंस के टाइम पढ़े थे। और एक बात, जैसे आज आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुरंत आपको असर दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। लगभग आप 3 महीने का टाइम लेकर चलना, कि 3 महीने आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हो, उसके बाद ही आपको फायदा पता चलेगा। और एक बात, रीडिंग करते टाइम ये मत करना कि आप नई वोकैब ढूंढने बैठ गए, ये बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। हम लोग रीडिंग करते हैं और साथ में अच्छा ये नया वर्ड है ये लिख लो, क्योंकि वोकैब अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत है ही नहीं। तो वो कितना सारा आप नोट करोगे, कितना सारा भूल जाओगे, वो सिर्फ आप जमा करते जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो रीडिंग इस हिसाब से करनी है, आपको इतना समझ में आ जाए सेंटेंस पॉजिटिव है कि सेंटेंस नेगेटिव है। आपको एक मीनिंग नहीं देखी कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो आपको पता नहीं करनी है। आपको पता करना है कि लगभग सेंटेंस कहना क्या चाहता है, क्योंकि जो एग्जाम में पैसेज मिलेगा उसमें जो वोकैब होगी आपको याद नहीं होगी। तो ऐसा वोकैब हाँ कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा तो उसकी बात अलग है, लेकिन अलग से कॉपी पेन लेके बैठ मत जाना कि वोकैब भी हमें लिखनी है। तो अगर इंग्लिश को हम पूरा समराइज करें तो आपको पहले किताब चाहिए एक नीतू मैम की वॉल्यूम 1, इससे आप कंसेप्ट सीखोगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर की कोई एक किताब, चाहे एमबी पब्लिकेशन या किरण, जो आपको अच्छी लगती हो वो। एंड साथ में अगर आप चाहो तो रीडिंग करनी हो तो कोई भी एक नॉवल जिससे आप में मन लगे, एंड बाकी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो मेरी किताबों में, कि मेरे पास कौन कौन सी किताबें थी। इनमें से 1-2 किताबें और मेरे पास है जो हमने आपको दिखाई नहीं, वो फिलहाल मिल नहीं रही थी, लेकिन उनकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे हमने एक इंग्लिश की घटना चक्र की ले रखी थी, वो नई किताब थी, हमें लगा था जिससे हम जीएस घटना चक्र से कर रहे हैं वैसा इंग्लिश से करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें एरर बहुत ज़्यादा थी और मतलब क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कम थे, तो मज़ा नहीं आया। तो फिर वो किताब नहीं रखी, बिल्कुल पढ़ी नहीं। तो बाकी एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको कम से कम किताबें खरीदनी है। जैसे हमने जो गलती की कि हमने ज़्यादा किताबें खरीदी, तो वो उतना कहीं ना कहीं गलती थी मेरी, ये मान लो। तो जो गलती हमने की वो गलती आप मत दोहराना, कम से कम किताबें खरीदना। उससे 2 फायदे, एक तो आपकी पढ़ाई थोड़ा अच्छी होगी, एंड दूसरी चीज़ आपका पैसा बचेगा। और जो भी किताबें हमने आपको रिकमेंड की खरीदने के लिए, इन सभी किताबों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। मेरे पास जितना था हमने सब कुछ आपको दिखा दिया, एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, कौन सी किताब लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए वगैरह, सब कुछ मेरे हिसाब से बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमें डीएम भी कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसी वीडियोस बनाया करते हैं क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से अगर हम 2-4 बच्चों को भी गाइड कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।